साथियों नमस्कार। साथियों, मोदी सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं और ये खुशखबरी, ये नए साल का तोहफा, ये मिठाई के डिब्बे, ये जो आप तक जो पूछेंगे, ये पूछेंगे फरवरी के अंदर 2025 में जब आम बजट आएगा। आज जो ये संकेत मिल रहे हैं, ये देश भर की जो मीडिया हाउस है उन्हीं के द्वारा ये खबरें आ रही हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर 8वें वेतन आयोग की बात नहीं हो रही हो। आप चाहे देश के बड़े से बड़े न्यूज चैनल को देख लो, बड़े से बड़े अखबारों को देख लो। आज सुबह की बात है, न्यूज नेशन में लाइव में चल रहा था 8वां वेतन आयोग को लेके और 3 गुना फार्मूला को लेके। साथियों, आप ये मेरा पूरा वीडियो देखना, इसके बाद में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। यहां तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि जब भी कोई पे कमीशन कमेटी बैठती है तो वो पिछले 10 सालों के अंदर जो थोक मूल्य सूचकांक है या खुदरा मूल्य सूचकांक है या मुद्रा शक्ति है, कितनी महंगाई बढ़ी है, इन सारी चीजों का विश्लेषण करती है। इसके बाद में उस समय रुपये की कीमत क्या थी, आज के समय क्या थी, उस समय जो 80 रुपये की चीज मिल रही थी वो आज 160 रुपये की हो गई। तो ये सारी चीजें उस कमेटी के सामने रखी जाती हैं, तब ये आगे चलते हैं। तो आज जो 3 गुना फार्मूला है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय जो कोट टाई पहन के, चाहे वो न्यूज चैनल के अंदर, चाहे पत्रकार हों, चाहे सोशल मीडिया के कोट टाई वाले हों, तो एक तरह से वही वित्त मंत्री बने हुए, तो लोगों को एक तरह से भ्रामक, तो वो बरगलाना, क्योंकि हम उनके सिर्फ कोट टाई देखते हैं, हमने ये नहीं पता कि इसके पास में ज्ञान कितना पढ़ा लिखा है। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरे हिसाब से 10वीं के बाद में कोई क्लास नहीं की होगी, पर वो वित्त मंत्री बना हुआ है सोशल मीडिया का। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2016 के अंदर जो महंगाई थी वो क्या थी। तो हम कुछ से जो हर एक परिवार में 2-4 में, वैसे तो सारी चीज़ें भाई बाजार से ही आती हैं, पर जो मेन चीज़ें हम उनको देखें कि 2016 में एक गैस सिलेंडर का क्या कीमत थी और 2024 में क्या थी, पेट्रोल की क्या थी। तो आप देखोगे ना, जब 2016 में गैस सिलेंडर की जो कीमत थी वो थी 419 रुपया और 2024 में गैस सिलेंडर की कीमत है बिहार में 892, चंडीगढ़ में 812, छत्तीसगढ़ में 874, दिल्ली में 803, मतलब 900 के करीब कीमत, जो 400 की थी वो डबल से ऊपर चलेगी। जो दूध का रेट था 2016 में वो 45 रुपये था और आज अमूल का दूध 68 रुपये का। पेट्रोल 2016 में पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, तो 60 रुपये से लेके लास्ट 70 रुपये तक था और आज है 97 रुपये प्लस। डीजल 50 रुपये से लेके 58 रुपये था और आज है 88 रुपये। ये तो हो गया महंगाई। जो कमेटियां देखती हैं कि जो मुद्रास्फीति है वो कितनी दर से महंगाई बढ़ी है, कैसे कैसे हुआ है। अब 3 गुना जो मोदी सरकार वेतन और पेंशन बढ़ाने जा रही है या संकेत मिल रहे हैं, उससे पहले हमने देखना पड़ेगा 7वें पे कमीशन में मिनिमम वेतन और मिनिमम पेंशन क्या थी और कितने का फार्मूले से कितनी बढ़ के कितनी हो गई थी। तो 7 पे कमीशन में जो फार्मूला दिया, गुना फार्मूला दिया गया, वो दिया गया 2.57 से लेके 2.81 गुना फार्मूला दिया गया। यहाँ पर जो पे बैंड है 1, जिनकी ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, उनको गुना फार्मूला 2.57 दिया गया। पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4200, 4600, 4800, 5400, उनको फार्मूला दिया गया 2.62 का। पे बैंड 3 ग्रेड पे जिनकी 5400, 6600, 7600, 2.67। पे बैंड 4 जिसकी 10,000 रुपया ग्रेड पे है, उसको गुना फार्मूला दिया गया 2.72
और कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया 2.81। तो सेवन पे कमीशन में एक फार्मूला नहीं था। सेवन पे कमीशन में 5 फार्मूले थे, 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.81। अब जो छोटे कर्मचारी थे जिनका 1800 से 2800 के ग्रेड पे था, तो उनको मिला 2.57। और ये ग्रेड पे आता है तकरीबन, अगर मैं इनकी कलरक से लेके जो सिपाही हो गया, फिर हवलदार हो गया, एसएचओ हो गया, अगर मैं सेना की बात करूं तो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, उनको ये फार्मूला था। तो उनको मिला 2.57 का। और 7 पे कमीशन में मिनिमम जो वेतन था वो था 7,000, वो बढ़कर हो गया 18,000। फिर मिनिमम पेंशन थी 3500, वो बढ़कर हो गई 9,000, मतलब 3 गुना, तकरीबन 3 गुना बढ़ी थी। अब कितना फार्मूला सरकार दे सकती है, तो ये आप बताओगे। मैं कुछ आंकड़े रखूंगा आप लोगों के सामने कि आज मिनिमम पेंशन है 9,000 रुपये। अब हरियाणा जैसे राज्य में जो 15,000 रुपया महीने का कमाता है और साल का 1,80,000 आमदनी वाला परिवार गरीबी रेखा से नीचे या गरीब माना जाता है, 1,80,000 सालाना कमाने वाला, पर मंथ 15,000 रुपया। अब एक बार देखो 9,000 रुपया, 9,000 रुपया प्लस 53% डीए, तो ये हो गया टोटल 13,770 रुपये। और 13,770 गुना 12 माह 1,65,240 रुपया, जो 9,000 रुपया पेंशन लेते हैं, तो वो एक साल में लेते हैं डीए मिला के 1,65,240 रुपया। अब 1,65,240 वाला बंदा, तो जिनको पेंशन मिलती है, तो ये तो सरकार द्वारा गरीबी के आंकड़ों से भी नीचे आ गया है। सरकार के जो गरीबी के आंकड़े हैं, जो नियम है, उनसे भी नीचे आ गया। और 9,000 रुपया कौन लेता है ज्यादातर? रिजर्व पेंशनर, जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाइयां लड़ी। तो सरकार अगर, क्योंकि सोशल मीडिया में कई तरह की बातें हैं कि 186% बढ़ा सकती है वेतन और पेंशन, तो मैं नहीं मानता कि 186% बढ़ाएगी सरकार, क्योंकि 186% कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें कि एक 9,000 रुपये को 186 गुना का फार्मूला मिल गया, तो उसकी पर मंथ की होगी 16,740 रुपये, और एक साल में उसने पेंशन ली 2,08,80 रुपये। तो क्या 10 साल में जो सिलेंडर की कीमत, जो पेट्रोल की कीमत, जो दालों की कीमत, जो हल्दी मिर्च की कीमत, जो सारी चीज़ों की बढ़ती हुई आ गई, तो सिर्फ उसकी 40,000 रुपये ही पेंशन बढ़ेगी। तो 1.86 का फार्मूला खारिज होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो डीए भी तो जुड़ता है ना। जब हम कोई फार्मूला देती है सरकार कोई भी पे कमीशन में, तो डीए तो समाप्त हो जाता है। तो 186% में जो दिखा रहे हैं कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, तो 186% का नहीं होगा, क्योंकि इससे तो पेंशन बढ़ती ही नहीं। क्या 10 साल में सिर्फ वो 40,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी उसकी पेंशन में, तो वो तो फिर गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। क्योंकि गरीबी रेखा का जो नियम है, जो इनके एक निर्धारित आमदनी इन्होंने तय की है 1,80,000 को, तो आप देख ही रहे हो। तो इसके अंदर जो 7 पे कमीशन में दिया था 2.57, तो सरकार के जो संकेत मिल रहे हैं, तो सरकार देगी 2.57, तो इससे 3 गुना वेतन और पेंशन बढ़ रही है, क्योंकि 2.57 से ही उनकी गरीबी दूर हो सकती है और वो गरीबी रेखा से बाहर हो सकते हैं जब मिनिमम है। अब देखो,
मिनिमम वेतन है 18,000 रुपया आज, और अगर इसको 2.57 से गुणा फार्मूला मिलता है तो 18,000 लेने वाला वेतन वो हो जाएगा 46,260 रुपये। ये हो जाएगी 8वें वेतन आयोग की मिनिमम वेतन 46,260 रुपये। अब मिनिमम पेंशन कितनी है? 7 पे कमीशन में 9,000 रुपये। अगर 9,000 के ऊपर 2.57 मिलता है तो मिनिमम पेंशन 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी 23,130 रुपये, मतलब 3 गुना का अंतर, यही अंतर आएगा। और 2.57 से अप ही अप देना पड़ेगा सरकार को, ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए जो अभी कई हैं जो भाई शेयर मार्केट को देखते हैं, जो पे कमीशन को देखते हैं कि पे कमीशन जैसे ही आएगा तो शेयर मार्केट से लेके अर्थव्यवस्था है वो अब चली जाएगी, वो है सिविलियन विशेषज्ञ। और आप जब उनको देखोगे तो वो आंकड़े बिल्कुल स्टिक रखते हैं, वो हर एक चीज़ को पकड़ के हर एक चीज़ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब भी कोई पे कमीशन आता है तो उससे अर्थव्यवस्था से लेके शेयर मार्केट उछाल मारती है, ये हर एक चीज़ में। क्योंकि जो पे कमीशन आता है उसके साथ में जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, कंपनियां हैं, उनको भी इजाफा करना पड़ता है सैलरी में। और एक तो किसान जो अपने फसलों को मंडियों में बेचता है उसके बाद में उसका पैसा पूरा मार्केट में घूमता है, और एक कर्मचारी जो भी वो हर महीने वेतन लेता है तो उसका जो पैसा वो मार्केट में घूम जाता है, वापिस बैंकों में चला जाता है, शेयर मार्केट में चला जाता है, कोई सामान लाने में चला जाता है, कोई गाड़ी, कोई बाइक, मतलब छोटा मोटा मकान लेने में या कोई प्लॉट लेने में, तो सारा पैसा मार्केट में घूमता है। और जब तक मार्केट में पैसा नहीं घूमेगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो किसानों का है, और किसानों के बाद में किसी का है तो वो भाई कर्मचारी वर्ग का है। और जो अमीर व्यक्ति हैं वो आप देख लेना वो कितने के टैक्स देती हैं, सारा ही पैसा जो टैक्स में जाता है वो कर्मचारी वर्ग का ही जाता है, पूरा का पूरा जाता है। चाहे वो पेट्रोल डलवाओ, चाहे वो दूध लो, चाहे वो माचिस लेके आओ, चाहे कोई भी जाओ, हर एक जगह जीएसटी है, हर एक जगह जहाँ भी आप कदम रखोगे। तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि फरवरी के महीने में अच्छे संकेत मिलने के आसार हैं कि कमेटी गठित हो जाएगी और बजट भी निर्धारित कर दिया जाएगा इसके लिए। और अब ये भी है कि अगर जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, अगर वो अपनी एकता करके सरकार के ऊपर अगर अच्छा खासा दबाव बनाए तो ये 2.57 से अप हो जाएगा ये फार्मूला। पर अब ये भी है बात कि सरकार ने ही कुछ सरकारी संगठन बनवा दिए हैं, जो वो केंद्रीय कर्मचारियों में हो, चाहे किसानों के हो, चाहे कहीं भी हो, जो भी अपनी हकों की बात करता है तो सरकार उनको अलग अलग दड़ों में बांट देती है, जिससे वो इकट्ठे ना हो, उनकी संख्या बल एक जगह ना दिखे, उनकी आवाज़ एक नारे में ना जाए। तो अब सरकार ने फूट गेरो राज करो की भी नीति अपना रखी है। पिछले दिनों मैंने देखा भी था केंद्रीय कर्मचारियों का एक सबसे बड़ा संगठन, वो जो पुरानी पेंशन है उसकी जगह दूसरी पेंशन ओपीएस आ गई। तो आप देख ही रहे हो किस तरह से, क्योंकि उसका भी बहुत सारे संगठनों ने विरोध जता दिया कि ये पेंशन भी ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो यही है। नमस्कार। और भाई लास्ट में ये जो कोट टाई वाले हैं यूट्यूबर हैं, इनसे आप बचोगे जितना। और ये हैं एक तरह से झूठ के पकोड़े तारते हैं, झूठ फैलाते हैं। अगर इनको देखते रहे तो मेरे हिसाब से कुछ बढ़ना है नहीं। तो सच देखो, मैंने इसलिए ये आप लोगों के सामने रखा है ये आंकड़ा कि कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, गरीबी रेखा का पैमाना क्या है, इसलिए मैंने ये रखा है। इतना ही इनमें थोड़ी है यार। जय हिंद भाई।